मेरे एक्चुअली माता पिता नहीं हैं। हाँ मेरे पिताजी की डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी और मेरी माता की डेथ हार्ट फेल की वजह से पिछले साल हो गई थी। इनफैक्ट मेरी मम्मी का सपना था मुझे एक अफसर बनते हुए देखना, शायद वो नहीं देख पाई। चुनौतियां तो होती हैं क्योंकि जब हम इस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक कमरे में बंद रह के 24 घंटे आपको पढ़ना होता है। आप किसी से मिल नहीं पाते हो, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखते हो, तो वो पूरा दिन सिर्फ किताबों के बीच में रहना, वो मेंटली थोड़ा सा वॉक डाउन हो जाते हैं। इंसान थोड़ा डीमोटिवेटेड भी फील करता है। हर तीसरे दिन लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो लगता भी है कि नहीं होगा, शायद क्या कर रहे हैं, क्या पता हमें कुछ सफलता ही मिले लास्ट में। लेकिन उनको पार करके हमें देखना चाहिए कि हम कैसे पार करेंगे, कैसे हम हर एक सिचुएशन से डील करेंगे। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है इस दौरान। और मुझे लगता है कि ऑफिसर हम बाद में नहीं, पहले ही बन जाते हैं जिस दिन हम इस सपने के बारे में सोच लेते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस ही इतना ज़्यादा कठिनाई भरा है। तो उनसे जूझना भी एक ऑफिसर वाली क्वालिटीज़ ही हमें निखार के देता है। धागा जब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोथ के राम फिलहाल उचियाना मंडी में बैठे हैं और जींद जिले के बड़ौदा गांव की बेटी ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। देखो फरवरी में कुछ दिन आ रहे हैं जो हमें तो बेकार के दिन कहा होते क्यों किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन अगर प्यार प्रेम की बात करें तो किताबा तो होना चाहिए। इस गुड़िया ने, इस नीतू जांगड़ा ने आज गांव का नहीं पूरे समाज का नाम रोशन कराया है। तो बातचीत करांगे HCS में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, किस तरह कुकर की तैयारी कराया कर दी और परिवार में बहुत सी कठिनाइयाँ भी हुआ है, समस्या हुआ है, उनकी पार करके यह किस तरह आगे निकल के गई है और इस मुकाम तक पहुँची है। सबसे पहला तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेबे। धन्यवाद। तो आप गाँव में पहुँचे हो, उरे पहुँचे हो, तो किस तरह का फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हुआ, सब लोगों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, तो बहुत अलग से फील हुआ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और परिवार में पूरा खुशी का माहौल है, दूर दूर तक लोग मिलने आने लग रहे? जी, सब लोग मिलने आए थे और सब लोगों ने अपने आशीर्वाद मुझे दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और अगर बात करें एजुकेशन की, कहाँ तक पढ़ाई करी? मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से अपना ग्रेजुएशन किया है। मैंने BA किया है और यहीं उचाना से ही मैंने अपना जो प्रारंभिक शिक्षा है वहीं से ग्रहण किया। गीता विद्या मंदिर से मैंने यहाँ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा की है। +2 तक करें? नहीं, +1 और +2 मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से किया है। अच्छा, गवर्नमेंट से। हाँ जी। और अगर तैयारी की बात करें तो किस तरह तैयारी करी है, किस तरह आप सफल हो पाए? मेरा शुरुआत से ही जो रुझान था वो सिविल सर्विसेज की तरफ से था, तो इसलिए ही मैंने जो अपना ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज़ लिया, ताकि मेरा जो सब्जेक्ट हैं वो सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाए। तो वहीं से मैंने तैयारी स्टार्ट किया। 2nd और 3rd ईयर से मैंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया था अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है सिविल सर्विसेज में सबसे अहम भूमिका निभाता है। और उसके बाद मैंने 3rd ईयर में ही कोचिंग ली थी। कोचिंग लेने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई फिर सेल्फ स्टडी की है और उसके बाद निरंतर तौर पर अपना पढ़ाई करती रही। कोचिंग कहाँ से लिया आपने? मैंने दिल्ली से ही अपनी कोचिंग ली है, GS मेंटर्स से। अच्छा। देखो अगर देखा जाए आजकल गांव में नहीं C ग्रुप D और C तक सीमित रह ले हैं, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना एक बड़ी चुनौती बना है, तो क्या कुछ कहोगे उन? चुनौतियां तो होती हैं क्योंकि जब हम इस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक कमरे में बंद रह के 24 घंटे आपको पढ़ना होता है। आप किसी से मिल नहीं पाते हो, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखते हो, तो वो पूरा दिन सिर्फ किताबों के बीच में रहना, वो मेंटली थोड़ा सा वॉक डाउन हो जाते हैं। इंसान थोड़ा डीमोटिवेटेड भी फील करता है। हर तीसरे दिन लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो लगता भी है कि नहीं होगा, शायद क्या कर रहे हैं, क्या पता हमें कुछ सफलता ही मिले लास्ट में। लेकिन उनको पार करके हमें देखना चाहिए कि हम कैसे पार करेंगे, कैसे हम हर एक सिचुएशन से डील करेंगे। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है इस दौरान। और मुझे लगता है कि ऑफिसर हम बाद में नहीं, पहले ही बन जाते हैं जिस दिन हम इस सपने के बारे में सोच लेते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस ही इतना ज़्यादा कठिनाई भरा है। तो उनसे जूझना भी एक ऑफिसर वाली क्वालिटीज़ ही हमें निखार के देता है। और एक और हमने सुनी कि परिवार में बहुत बड़ी बड़ी समस्या आई है, तो क्या कुछ समस्या बनी थी? मेरे एक्चुअली माता पिता नहीं हैं। हाँ, मेरे पिताजी की डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी और मेरी माता की डेथ हार्ट फेल की वजह से पिछले साल हो गई थी। इनफैक्ट मेरी मम्मी का सपना था मुझे एक अफसर बनते हुए देखना, शायद वो नहीं देख पाई। तो ये थोड़ा सा एक दुखद घटना रही है मेरे साथ। ये चैलेंजेस रहे हैं, पर लेकिन वो पार करने थे, क्योंकि मेरी मम्मी को दिखाना था कि उनकी बेटी एक अफसर बनेगी। देखिए जिस कहीं समस्या है नहीं, माँ बाप गुजर जाए तो कहीं ना कहीं टूट जाए है, जमा गिर जाए है, वो आगे नहीं मोटिवेट हो पाता, नहीं आगे बढ़ पाता। लेकिन आपने फिर भी आगे बढ़े, फिर भी आगे इतनी ऊंचाई पर पहुंची हो,
तो कुछ ना कुछ देखो गांव के बच्चे हों तो बिल्कुल ही पीछे रह ले हैं, तो उनको भी कुछ मोटिवेट करो। जब ऐसे टफ सिचुएशंस आती हैं तो इंसान अपने आप में ही सीमित होकर रह जाता है। तो लेकिन मुझे जो हमेशा किसी चीज़ में रिस्पाइट मिलता था वो मुझे किताबें पढ़ने से मिलता था, और इसके साथ साथ मैंने डायरी राइटिंग भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें मैं अपने थॉट्स लिख पाती थी और अपने जो मेरे मन में चल रहा होता था, जो भी मुझे लगता था कि कुछ दुख है या फिर वो लिख पाती थी, ताकि उससे उभर के मैं वापस से पढ़ाई कर पाऊँ। तो मैंने अपना जो तरीका था ये कि लिख के वापस से अपने पढ़ाई पे आना था, और पढ़ाई से ही मुझे थोड़ा शांति मिली थी, तो पढ़ाई करके ही मैंने अपने दुख को कम किया। और कौन सा डिपार्टमेंट मिले आपको? मुझे फूड एंड सप्लाईज DFSC डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर का पोस्ट मिला है। अच्छा, और ज्वाइनिंग कब से? ज्वाइनिंग का भी कुछ पता नहीं है अभी, सिर्फ मतलब रूमर्स हैं, 1-2 हफ्ते के बीच में कह रहे हैं जी। और ये भी सुना कि और भी आगे तैयारियां चल रही है कुछ? मेरी UPSC की तैयारियां चल रही हैं अभी, तो इंटरव्यू होना बाकी है, तो बाकी उसके बाद में बात करते हैं उसका। अच्छा, तो इंटरव्यू बाकी है अभी? हाँ जी, उसका इंटरव्यू बाकी है, तो उसका इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा क्या, क्योंकि मेरा जो मेन ड्रीम है जो है वो IAS बनना है। और परिवार में कौन कौन नहीं तो बेबे? हाँ, मेरे परिवार में मेरे दादाजी हैं, मेरे चाचा चाची हैं, उनके 4 बच्चे हैं, और मेरी बहन है, जीजू हैं, मेरे भाई हैं, मामा मामी हैं और भाई हैं। तो पूरा बड़ा परिवार है मेरा, और मेरे दादा और 5 भाई हैं, तो उनका भी आगे परिवार है, तो मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली है। दादा की उम्र कितनी? करीबन 80 साल। अच्छा, ठीक बोला, चल ठीक सुना। हाँ जी बिल्कुल। तो खुशी का ठिकाना रहेगा। बहुत खुशी हो रखी है, और उनके सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो बेबे तो बातचीत करी है, और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है, एक बड़ी चुनौती बना है। गांव के बालक तो दब कर रह ले हैं, क्योंकि CRD में रह ले हैं, भाग दौड़ करके बहुत से तो आगे भी नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन इस बेबे ने, नीतू जांगड़ा ने आज गांव का नहीं, जिला का नहीं, पूरा हरियाणा का नाम रोशन कराया, क्योंकि ये एक मोटिवेशन भी मिला। बिना माँ बाप के होंदे हुए भी इस छोरी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। तो इस वीडियो ने आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जितना उसके समाज में जानी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन मिला है इस तरह की वीडियो से। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।